नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल विजडम ब्रेक पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट बिलपरित, और आज मैं आपके सामने दो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूं। ये जो मैं टॉपिक्स आपके सामने ला रहा हूं, ये एक बहुत ही अच्छी किताब से मुझे मिली है, जो कि है एक विचार जो बदल दे आपकी ज़िंदगी, जिसको लिखा है अनंत बघेल जी ने। तो चलिए जानते हैं इनमें क्या है। और अगर हाँ, आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए जानते हैं। पहला, छोटी ठेसों से बचो। ये छोटी ठेस क्या है? अब इसमें जो लेखक हैं वो बताते हैं कि मेरे पास एक जोड़ी जूते थे, उनको मैं पहना करता था। वो मुझे कांटे कंकड़ हर चीज़ से बचाते थे। एक दिन क्या हुआ, एक बहुत बड़ा कांटा मेरे जूते में चुभ गया और वह मेरे पाँव में लग गया। तो मैंने क्या किया, उस कांटे को निकाल दिया। जब उस कांटे को निकाल दिया तो कांटे का बहुत ही ऊपर का छोटा सा भाग वो टूट करके जूते में ही रह गया। तो अब जब भी मैं उस जूते को पहनता हूँ तो कभी कभी वो कांटा मुझे चुभता है। आपको भी ये एक्सपीरियंस हुआ होगा। वो बताते हैं कि जब मैं साइकिलिंग करता हूँ तो तब भी मुझे कभी कभी वो कांटा चुभता है। तो लेखक क्या बताना चाहते हैं कि आदमी बहुत कुछ कर सकता है, वो बहुत कर भी लेता है, लेकिन होता क्या है, हर चीज़ को वो पार कर लेता है, लेकिन एक छोटी छोटी कुछ बातें होती हैं ना, जो उसके दिल में ही चुभ जाती हैं, दिल में ही रह जाती हैं। वो उन्हीं चीज़ों में, उन चीज़ों को वो ना चाहते हुए भी ना उन चीज़ों से निकल नहीं पाता। वो उनको सोचता रहता है, उसने मुझे ऐसा बोल दिया था, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया था। वो आदमी उससे उबर ही नहीं पाता है। अब वो जो छोटा कांटा है ना, वो किसकी तरह है जानते हैं आप? वो छोटा कांटा इसकी तरह है कि अगर वो एक मटके में चुभ जाए तो मटके के पानी को वो धीरे धीरे टप 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 करके पूरा मटका खाली कर देता है, पूरे मटके के पानी को निकाल देता है। तो यही होता है, अगर आपके दिल में भी कोई ऐसी छोटी सी ठेस रह गई है तो उसे अपने दिल से बाहर निकालो, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, वो आपको रोक के रखेगा। अब चलिए दूसरे पे चलते हैं, नेवर क्विट। अब ये नेवर क्विट आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन हम उसको आज बहुत ही अनोखे अंदाज से समझेंगे। नेवर क्विट क्या है? इतना रास्ता हमने तय कर लिया है, थोड़ा और बचा है, सब्र रखो, वो भी हो जाएगा, बस करते रहो। लेकिन होता क्या है, हम हार जाते हैं, हम वहीं हार मान लेते हैं। थोड़े दूर बाद ही हमारी सफलता होती है, लेकिन क्या है, हम थोड़े से दूर पहले ही हम हार मान लेते हैं। अगर आप हार गए तो आप अपने आप को क्या जवाब दोगे? लेखक आपसे पूछते हैं, अगर आप हार गए तो आप अपने आप को क्या जवाब दोगे? आपने इतनी जिंदगी भर मेहनत किया और आखिर में जाके आपने क्विट कर दिया। आप अपने आप से नजरें नहीं मिला पाओगे। एक मैं आपको थोड़ा वाला फॉर्मूला बताता हूँ, वो मैंने इसी किताब से पढ़ा है। एक कहानी है, वो आपको बहुत अच्छे से याद भी रहेगी और आपको हर बार ऐसे सिचुएशन में मोटिवेट करती रहेगी जहां कहीं आप अटक रहे हैं और आप क्विट करने की सोच रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार राजा का दरबार लगा होता है। उस दरबार में एक वेश्या होती है जो कि डांस कर रही होती है। बहुत ही तगड़ा डांस चल रहा होता है, सभी को खूब मजा आ रहा होता है। तो राजा है, राजा को भी बहुत मजा आ रहा होता है, तो वो काफी सारा सोना अपने गुरु को देता है कि जब डांस खत्म हो जाए तो इस वेश्या को आप दे देना। अब क्या है, मुजरा दिन भर चलता है, रात भर चलता है, सुबह वो मुजरा खत्म होना होता है। लेकिन सुबह होने से पहले ही, थोड़ी देर पहले ही, जो तबला बजा रहा होता है ना, उसको क्या है, नींद आने वाली होती है, वो झपकी लेने वाला होता है। तो जो वेश्या है वो एक दोहा बोलती है, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिहाय, एक पलक के कारणे ना कलंक लग जाए। तो जो तबला वाला होता है ना, उसमें जोश आ जाता है, वो एकदम तेजी से बजाने लगता है। और जो गुरु होते हैं, जिनको सोना दिया होता है राजा ने, वो सारा सोना वो उस वेश्या को दे देते हैं। फिर दोबारा वैसा ही सिचुएशन आता है, वो वेश्या दोबारा इस दोहे को दोहराती है। तो जो इस बार राजा की बेटी होती है, वो अपना सारा सोना, सारे गहने वो वेश्या को दे देती है। फिर दोबारा ये जो वेश्या है, ये दोबारा इस दोहे को दोहराती है। तो इस बार राजा का जो बेटा होता है, वो अपना मुकुट ही दे देता है उस वेश्या को। फिर दोबारा वैसी ही सिचुएशन आती है, दोबारा वेश्या वही दोहा दोहराती है। तो इस बार राजा बहुत गुस्सा हो जाता है, बस कर वेश्या, तूने इस दोहे को बोल के सभी को लूट लिया है। ये सुनकर के गुरु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गुरु राजा को बोलता है, राजन, इस वेश्या ने कोई साधारण दोहा नहीं बोला है। मैं बचपन से लेके अब तक तपस्या करता रहा और अंत समय में मुजरा देख रहा हूं।
इस वेश्या के दोहे ने मेरी आंखें खोल दी है, मैं तो चला तपस्या करने। अब उसके बाद बेटी खड़ी हो जाती है। बेटी बोलती है, पिताजी आप मेरी शादी नहीं कर रहे थे तो मैंने नौकर के साथ भागने का प्लान बना लिया था। इस वेश्या के दोहे ने मेरी आंखें खोल दी, इतना समय बीत चुका है, कुछ देर और रुक जाओ, शादी तुम्हारी हो ही जाएगी। क्यों भाग करके अपने कुल को कलंकित करती हो? अब राजा का बेटा बोलता है, पिताजी आप मेरा राज्य अभिषेक नहीं कर रहे थे तो मैंने आपको मारने का ही प्लान बना लिया था, लेकिन अंत समय में इस वेश्या के दोहे ने मेरी आंखें खोल दी, इतना समय बीत चुका है, राज्य अभिषेक तो तुम्हारा ही होना है, कुछ देर और रुक जाओ। ये सब सुन के वेश्या बोलती है, मेरे इस दोहे ने सभी को बदल दिया, बस मैं ही आज तक नहीं बदली। मैं भी आज से कसम खाती हूँ कि मैं भी ऐसे कामों को छोड़ दूंगी। ये सब सुन के राजा अपने बेटे का तुरंत वहीं पर राज्याभिषेक कर देता है और कुछ दिनों बाद अपनी बेटी की शादी भी कर देता है। अब इस दोहे को ध्यान से समझते हैं, इस दोहे में था क्या। सुनिए एक बार मैं दोहा दोबारा दोहराता हूँ। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिहाय, एक पलक के कारणे ना कलंक लग जाए। अब होता क्या है, जो वेश्या है वो डांस कर रही होती है और तबला वाला तबला बजा रहा होता है। तबले वाले को नींद आने वाली होती है, वेश्या देख लेती है डांस करते करते, तो वो तबले वाले को सतर्क करने के लिए दोहा बोलती है। अब इस दोहे का मतलब समझते हैं। बहु बीती थोड़ी रही, बहुत वक्त बीत चुका है, बस थोड़ा और बचा है। पल पल गई बिहाय, इस थोड़े में भी पल पल बीत रहा है। एक पलक के कारण, मतलब एक झपकी के कारण, ना कलंक लग जाए, कहीं कलंक ना लग जाए। दोस्तों इस दोहे से आपको बहुत मोटिवेट होना चाहिए और जब भी आप कभी क्विट मेंटालिटी में पहुंच जाएं कि मुझे अब ये छोड़ देना चाहिए, तो मैं आपको यही कहूँगा कि इस दोहे को याद करो, इस कहानी को याद करो, आपके अंदर जोश आएगा और आप अपने काम को अच्छे से कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोज़ लेकर के आता हूँ जिनसे आपका और मेरा दोनों का विकास होता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।